नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जैन धर्म एवं महावीर स्वामी का संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जैन धर्म या महावीर स्वामी की जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं से संबंधित इतिहास की संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य जो आप आज के एक ही लेक्चर वीडियो में आप देख पाएंगे। ये सारे फैक्ट जो हैं मैं ऑब्जेक्टिव टाइप या ये कहें कि ऑब्जेक्टिव लाइंस जो है टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आई हूँ। इसके पहले हमने जैन धर्म का उदय टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसमें आप जैन धर्म की संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तब आप इसमें जो है मैं उन सारी बातों को तो संक्षेप में लेकर आई हूँ, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट हैं इसमें जिसे आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और एक बार इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो फिर किसी भी कंपटीशन के लिए, वो नेट JRF हो या अदर कंपटीशन हो, उसके लिए आप अलग से कोई वीडियो या इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखते हैं जो सबसे पहले ही लिखा हुआ है ऑल इन वन लेक्चर, यानी कि इसमें वो सारी बातें हैं। वीडियो लंबा जाएगा, आप देखिए, इसमें वो सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं और वो बातें भी है जो आप जानते हैं। ओके, तो जैसे पहला टॉपिक है, पहला जो लिखा हुआ है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम थे ऋषभदेव। 24 तीर्थंकरों में जो प्रथम थे वो कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। यानी कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से यदि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़ दिया जाए तो पहले के यानी 22 जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में इतिहास में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी थे। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी बॉन्डलेस, यानी कि वो व्यक्ति या जो उनके अनुयायी होते थे जो निर्ग्रंथ होते थे, यानी बंधन रहित होते थे, यानी ये उनको कहे कि जितेंद्रिया भी कहे, यानी कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन अनुश्रुतियों, जैन ग्रंथ या जैन साहित्यों से जो बातें निकल के आती है, उनके अनुसार ये पता चलता है कि पार्श्वनाथ जो थे 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति किए थे। ओके, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय है। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत कौन से हैं? सत्य यानी सच बोलना, अहिंसा यानी हिंसा न करना, अपरिग्रह धन संपत्ति जमा न करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ओके, तो इनमें से 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ ने 23 तीर्थंकर जो थे इन्होंने प्रतिपादित किया था, लेकिन 5वां महाव्रत जो था वो प्रतिपादित किया था किसने? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर मैं बता दूं कि जब 23 तीर्थंकर पहले हो चुके थे, तो फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को संस्थापक क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। देखते हैं आप, कुछ लाइन इसमें दिया हुआ है महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में भी। ये तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें और डिटेल से बताया गया, थोड़े स्टोरी में उनकी और कहानियाँ भी बताई गई है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो थे उनके पिता उन ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे
540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी और इनकी पत्नी यशोदा थी। ओके, यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। यानी कि महावीर स्वामी की शादी जो हुई थी यशोदा से हुई थी, यानी कि उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और यशोदा से ही उनकी एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। और उसका विवाह, प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था और जमाली वह व्यक्ति था जो महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तप साधना में संलग्न रहने के बाद 42 ईयर्स की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, जबकि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैवल्य प्राप्त हो जाने के पश्चात महावीर स्वामी को केवलीन जीन मतलब होता है विजेता, अरहत, योग, निर्ग्रंथ मतलब बॉन्डलेस यानी कि बंधन रहित कहा गया है। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उन्हें अनेक नामों से जाना गया। पहले उनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का वर्धमान था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 ईयर्स की आयु में 462 ईसा पूर्व में हुई थी, 462 BC में हुई थी। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो लगभग आप जानते ही होंगे और भी आगे भी जानते होंगे, लेकिन अब मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही तथ्यपरक बातें हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में, जैसे कि जैन धर्म का अपना जैन साहित्य है, बौद्ध धर्म का अपना बौद्ध साहित्य है, तो उसी तरह से बौद्ध साहित्य में जैन साहित्य के या जैन मुनियों के बारे में जो चर्चा की गई है, तो उनमें से जो महावीर थे, महावीर के बारे में कहा गया है कि महावीर को उसमें महावीर न कह के निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ओके, जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या का तथा काया कलेश का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यानी कि जैन ग्रंथ ने जो भी तपस्या वगैरह की थी उसकी चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में मिलती है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दिया है। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। यानी निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाता है? कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से संबंध है। कुछ ऐसी फैक्ट हैं या ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। वो शब्द क्या है ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर नेट के प्रश्न में पूछे जाएंगे और आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया है। ओके, चलिए। आश्रव मतलब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। आश्रव का अर्थ क्या होता है? कर्म का जीवन की तरफ प्रवाह। शवर मतलब जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। जब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह हो तो उसे आश्रव कहते हैं। संवर मतलब जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए। निर्जरा का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट कर्म का जल जाना, अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय, उसको कहते हैं निर्जरा। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। यह है जैन धर्म से संबंध कुछ ऐसे टर्म्स जिसके अर्थ एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ये भी कह देगा कि ये शब्द किस धर्म से संबंध रखता है। ओके, चलिए। ये टॉपिक है भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत की व्यवस्था कौन सी है, तो वो तो आप जानते ही हैं, उसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसे अहिंसा, भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत हो गया। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, सॉरी हमने 2 बार इसको लिख दिया है, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह,
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और एक अस्तेय महाव्रत भी होगा। यहाँ पे इसको करके यहाँ पे मैं अस्तेय लिख देती हूँ, अस्तेय महाव्रत। ओके, चलिए। गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत की व्यवस्था और भिक्षुओं के लिए, यानी कि मैं आपको ये बातें बता दूं, जो जैन सन्यासी होते थे, जैन अनुयायी होते थे, उनको दो भागों में बांटा गया था। एक भिक्षु अनुयायी, यानी कि जो भिक्षाटन करके गृहस्थ जीवन त्याग कर जो जैन धर्म का पालन करते थे, और एक होता था गृहस्थ अनुयायी, यानी कि अपनी सांसारिक जीवन को जीते हुए जैन धर्म का पालन करता था। तो भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत, गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वही सारी बातें इसमें भी है। ओके, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। अब जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान क्या है, यहाँ हम देखेंगे। मति मतलब 5 प्रकार का ज्ञान। मति मतलब इंद्रिया जनित ज्ञान। औधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। श्रुति यानी श्रवण ज्ञान, यानी कि जो सुनकर प्राप्त किया जाता है। मन प्राय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का मतलब निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। ओके, तो जैन धर्म में ये 5 प्रकार की ज्ञान की चर्चा की गई है। मति, औधि, श्रुति, मन प्राय, कैवल्य। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। यानी प्रत्यक्ष आप देखते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, एक अनुमान के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है, और एक तीर्थंकरों के वचन, यानी तीर्थंकर जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, या ये कहे कि जो संत है, जैन मुनि हैं, उनके जो वचन, उनके सिद्धांत जो है वो भी ज्ञान का स्रोत है। नेक्स्ट टॉपिक है, मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्ट की संज्ञा दी गई है। यानी जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्ट क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख को अनंत चतुष्ट की संज्ञा दी गई है। अगला टॉपिक है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय ज्ञान को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। सप्तभंगीय ज्ञान को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवाद। यानी यह अनेकांतवाद कितने हैं? 7 हैं। 7 मतलब हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरह से करके अनेकांत यानी कि शायद या अनेकांतवाद इसको कहा गया है। ये जैन धर्म के सिद्धांत है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें कहा जाता था गणधर। गणधर मतलब उनके जो अनुयायी थे उन्हें गणधर कहा जाता था। इनमें से महावीर के जीवन काल में 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल एक उनके गंधर्व जो थे वो थे सुधर्मन, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। कौन थे वो? सुधर्मन। ये हमेशा क्वेश्चन में ये प्रश्न ये नेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने गंधर्व थे? तो 11 थे, तो 10 की मृत्यु तो उनके जीवन काल में ही हो गई और एक जो थे उनका नाम क्या था? सुधर्मन, जिनके नेतृत्व में जैन धर्म आगे बढ़ा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जीन मतलब महावीर स्वामी से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है।
लेकिन इनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। यानी कि संसार है और संसार की उत्पत्ति हुई है, इस बात को स्वीकारता है जैन धर्म, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में लेकिन संसार को बनाने वाले ईश्वर है, इस बात को वो नहीं मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। यानी जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो 5 महाव्रत थे जैन धर्म के, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो उनमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए अहिंसा से बचने का के लिए उन्होंने कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी जैन धर्म के मानने वाले हैं वो कृषि नहीं करेंगे और युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये अहिंसा के प्रमुख स्रोत हैं। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। यानी सलेखन पद्धति कहे या सलेखना पद्धति कहें, ये एक तरह का एक विधि है जिसके द्वारा जैन धर्मावलंबी जो हैं वो अपनाते हैं। ये क्या है, तो इसके द्वारा वो कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ये कहें कि अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो सलेखन विधि क्या है? सलेखन विधि है उपवास द्वारा, यानी कि भूखे प्यासे रहकर शरीर को त्याग करना। सुख पूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्णन ही सलेखन है। सुख पूर्वक यानी कि एक तो भूखे प्यासे रहेंगे, साथ ही उससे कोई दुख नहीं होना चाहिए, यानी खुशी से भूखे प्यासे रहकर शोक रहित होकर कोई परेशानी ना हो, मृत्यु का वर्णन करना, मृत्यु को अपनाना ही क्या है? सलेखन विधि है। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में सलेखन विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया था। यानी कि ईसा पूर्व यानी कि 3री शताब्दी BC में चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जिनके दरबार में कौटिल्य थे, चाणक्य थे, तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में, दक्षिण में सलेखन विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी अब प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पे की गई थी। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी, यानी कि भयंकर जो अपराधी थे अशोक के स्तंभ में ऐसा लिखा गया है कि भयंकर अपराधियों को सलेखन विधि के द्वारा अपनाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। आधुनिक काल में सलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह किया जाता है, भूखे प्यासे रह के सत्य का साथ देना, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जो थे ये सलेखन विधि से ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के ये जो विधि है वो से महात्मा गांधी, विनोबा भावे प्रभावित है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में बट गया। यानी कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद के कुछ दिनों के बाद ये जैन धर्म जो है 2 भागों में बटा। पहला था तेरापंथी और समैया। आप नेम याद कर लीजिएगा, तो आपको ये नाम ये लग रहा होगा अलग है। आप तो जानते होंगे श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर को ही कहा जाता है तेरापंथी और दिगंबर को समैया। श्वेतांबर का मतलब होता है, वे श्वेतांबर जो थे वो रह गए उत्तर भारत में और दिगंबर जो थे वो थे दक्षिणी भारत में। तो दक्षिण भारत में जैनी रहते हैं, जैनी, उनको दिगंबर कहा जाता है और उत्तरी भारत में जो रहते हैं उन्हें श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर 10 दिशाओं को अपना वस्त्र समझते हैं, यानी कि वो नंगे रहते हैं। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है, यानी कि ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। यानी भद्रबाहु दक्षिणी जैनी, या ये कहें
दिगंबर के संस्थापक कौन थे? दिगंबर के भद्रबाहु थे और स्थलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। स्थलबाहु और भद्रबाहु, तो भद्रबाहु को दक्षिण के जैनियों के प्रमुख थे और स्थलबाहु जो थे उत्तर भारत के अनुयायियों के प्रमुख थे और इनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी जो श्वेतांबर हुए उन्होंने महावीर स्वामी और जो उनसे संबंधित जो जगह थे उन्हें या उनकी पूजा पाठ या जैन धर्म के अन्य तीर्थंकर थे उनकी भी पूजा पाठ करना उन्होंने शुरू किया और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। राष्ट्रकूट शासकों के समय में दक्षिण भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ, यानी कि दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इनमें राष्ट्रकूट शासकों भी प्रमुख हैं। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ, यानी कि जब राजपूत काल था उस समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वो भी दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा हुआ। इनमें गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म का प्रचारित हुआ 11वीं और 12वीं शताब्दी में। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र कौन थे? उज्जैन एवं मथुरा। दिलवाड़ा में जैन तीर्थंकर आदिनाथ नेमिनाथ के मंदिर हैं, यानी कि दिलवाड़ा में जो जैन तीर्थंकरों के जो आबू पर्वत पे जो मंदिर है उनमें तीर्थंकर आदिनाथ और नेमिनाथ के भी मंदिर हैं। खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये भी कि गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ था? 11वीं-12वीं शताब्दी में। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र कौन है? एक तो हम सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में प्रमुख केंद्र है, लेकिन उत्तर भारत में उज्जैन और मथुरा थे प्रमुख केंद्र। और दिलवाड़ा में कौन से तीर्थंकर की मंदिर निर्मित है? तो आदिनाथ नेमिनाथ के मंदिर निर्मित है। कहाँ? दिलवाड़ा में। खजुराहो में किस तीर्थंकर की मंदिर निर्मित है? तो पार्श्वनाथ और आदिनाथ, यानी आदिनाथ सेम है दोनों जगह, और एक में है नेमिनाथ और एक में है पार्श्वनाथ। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टी नेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ऐसे जैन परंपरा यानी जैन साहित्य या जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पता चलता है कि अरिष्टी नेमि जो थे, अरिष्टी नेमि कौन थे? 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर थे। वो भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह। अब कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर हुए, उन्हें कुछ प्रतीक चिन्ह भी दिए गए हैं। जैसे ऋषभदेव और आदिनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ मीन्स क्या होता है? बैल। शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ सर्पफन, महावीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जो प्रमुख तीर्थंकर हुए उनके प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह वृषभ, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ के सर्पफन, महावीर के सिंह। वैद मंत्रों में यानी कि वैदिक मंत्रों में ऋग्वेद में केवल दो तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्टी नेमि का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टी नेमि का उल्लेख वैदिक युग में ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ओके, अब विष्णु पुराण में वैदिक ग्रंथों में भी चर्चा ऋषभदेव और अरिष्टी नेमि की चर्चा मिलती है, उनके बारे में फैक्ट मिलते हैं। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त है। जैन संघ के सदस्य कितने वर्गों में विभक्त है? 4। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। सदस्य कितने भागों में थे? 4। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं, जो पूर्व कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत, जो मूल रूप से महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए, जो शिक्षाएं दी, वो सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। 14 प्राचीन ग्रंथ है, उनमें संकलित है, जो पूर्व कहलाते हैं। उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? 14 प्राचीन ग्रंथ पूर्व। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके। जैन मठों में बसादी या वसादिस कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट। जैन मठों को बसादी या वसादिस कहा जाता है। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता था। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ है विद्यालय को प्रधान। सॉरी, यहाँ गंधर्व नहीं होगा, गंधर होगा, गंधर। गंधर, पहले भी इसकी चर्चा हमने किया है। तो महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता था? गंधर कहा जाता था। और गंधर का शाब्दिक अर्थ है विद्यालयों के प्रधान। इनमें से 10 गंधर्वों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हुई थी, और एक जो थे जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया, वो थे सुधर्मन। जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। ऐसे ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो जैन साहित्य हैं वो अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म का वो कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है? वो है कल्पसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता ही नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया। यानी जैन धर्म में जो 4 वेद हैं उनकी प्रामाणिकता को वो नहीं मानते हैं और उन्होंने उनका विरोध किया है। जैन धर्म सांख्य दर्शन से समानता रखता है। सांख्य दर्शन को वो लोग मानते हैं। महावीर के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। वहीं के 11वें गंधर जो था वो था सुधर्मन, जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य कौन थे? गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। ये दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था और उनके शासक ने जैन धर्म को अपनाया भी। खारवेल के हाथी गुफा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफा में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। ओके। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल जैन धर्म के समर्थक और संरक्षक थे। यानी कि मौर्य वंश के शासक, हर्यक वंश के शासक, खारवेल, ये सब जैन धर्म के संरक्षक और समर्थक थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था और उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर की पहली भिक्षुणी कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी थी। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव की मृत्यु अठवाए यानी कैलाश पर्वत पे हुई थी। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर, अठवाए भी उसको कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन थी? पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। यानी आप एक याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि पार्श्वनाथ की पत्नी और माता का नाम क्या था? पत्नी का नाम वामा और माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी और जब जैन संघ की उन्होंने स्थापना की थी तब उनमें गंधर्वों की संख्या कितनी थी? 11। 11वें गंधर्व कौन थे? सुधर्मन। गौशाला महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी थे।
गोशाला नाम के जो व्यक्ति थे वो महावीर के प्रथम सहयोगी बने। इस सहयोगी यहाँ पे होगा, ओके, आप करेक्ट कर लीजिएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं अपितु सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से मिलकर हुआ है। जैन धर्म में कहा गया है कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, 6 ऐसे द्रव्य हैं जिसके मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। वो 6 द्रव्य कौन सा है? जीव, पुद्गल, पुद्गल मतलब होता है भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर हुआ है। शायदवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी है। या ये कहे कि शायदवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी। या इस शायदवाद की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने दी थी। इसका अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी है। शायदवाद के अन्य नाम कौन से? अनेकांतवाद या सप्तभंगीय ज्ञान भी कहा जाता है। जैन धर्म के शायदवाद को ही सप्तंगी या सप्तभंगीय सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, तो ये था जैन धर्म के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसे आपने देखा। अब बहुत जल्द मैं महात्मा बुद्ध के भी महत्वपूर्ण तथ्य जो है मैं लेकर आऊँगी, बस आप देखते रहिए। और जो ये फैक्टफुल जो वीडियो आ रहे हैं थोड़े लंबे होंगे, लेकिन एक बार यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जो एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जैन धर्म का उदय, और ये वीडियो साथ में पढ़ें, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य जिससे पहले आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी चैनल से जोड़ें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और हिस्ट्री के जो भी टॉपिक है उसके लिए चैनल को फॉलो करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।